हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स विद हरीश सर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिसेस। किस तरीके से दो मैट्रिसेस अगर हमें 3x3 ऑर्डर का दे रखा है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो बच्चों, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे बच्चों आप लोग के बोर्ड के एग्जामिनेशन हो या फिर जाके आप लोग की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, लाइक CUET, JEE मेंस, हर एक एग्जामिनेशन में आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दो मैट्रिसेस ले रखा है, ए मैट्रिसेस एंड बी मैट्रिसेस। ठीक है, ए मैट्रिसेस भी हमारा 3x3 ऑर्डर का है और बी मैट्रिसेस भी हमारा 3x3 ऑर्डर का है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और निकालेंगे बच्चों हम लोग a इंटू बी और साथ में b इंटू ए, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा ए बी इक्वल टू बी ए होता है या नहीं होता। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखना है बिना स्किप किए। अगर बच्चों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखते हो बिना स्किप किए तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों, हमें ए मैट्रिसेस दे रखा है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ए मैट्रिसेस हमें दे रखा है 2 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से हमें बी मैट्रिसेस भी दे रखा है, तो दे रखा है 1 -3 5 0 2 4 एंड 3 0 5। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से आप लोग ऑर्डर पता करते हो। ठीक है, सो ऑर्डर पता करने का मतलब ये होता है कि रोज इनटू कॉलम। ठीक है, तो जो हमारा रोज इनटू कॉलम आता है यही होता है हमारा ऑर्डर। ठीक है, अब रोज हमारे कौन से होते हैं, रोज हमारे ये होते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे रोज हैं और कॉलम बच्चों हमारे ये हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में देखो कितने रोज दे रखे हैं, 1 2 3 है ना, 1 2 3। ठीक है, सो 3 इंटू कॉलम कितना है 1 2 3। ठीक है, सो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 1 2 3 3 रोज है और 1 2 3 3 कॉलम। ठीक है, सिंपल है बच्चों। अब देखो हमें क्या करना है, a इंटू बी करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए मैट्रिसेस यानी कि 2 3 4 3 4 5 4 5 6 इंटू कर लो चलो बीच में, और बी मैट्रिसेस भी लिख देते हैं 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा ए बी मैट्रिसेस आएगा। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों बच्चों सेकंड और थर्ड कॉलम को कवर करते हैं। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम रहेगा और क्या करते हैं, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे, पहले वाले रोज को पहले वाले कॉलम से, उसी तरीके से सेकंड रोज को पहले वाले कॉलम से, उसी तरीके से थर्ड रोज को पहले वाले कॉलम से। ठीक है, और बीच में प्लस आते हैं, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, सो इसी तरीके से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, यानी कि 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। सही में आया होगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकंड और थर्ड कॉलम को कवर कर रहे हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से आ जाएगा ये। ठीक है ना, देखो 2 इंटू 1 बीच में प्लस, 3 इंटू 0 बीच में प्लस, 4 इंटू 3। ठीक है, होप सो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले रो को फर्स्ट कॉलम से। ठीक है ना, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, होप सो सही में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी वीडियो में बने रहो, लास्ट तक सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। सिंपल है बच्चों। उसी तरीके से अब हमारा क्या बच गया है, थर्ड रो बच गया है। अगेन कवर करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। ठीक है, यानी कि बच्चों 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। ठीक है, होप सो बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, सो पहले वाले कॉलम का वैल्यू आ गया हमारा, इसे हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे बच्चों, पहले तो कॉमन लगा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट और थर्ड कॉलम को कवर करेंगे और सेकंड कॉलम हमारा रहेगा। ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, अगेन से पहले वाले रो को सेकंड कॉलम से, दूसरे वाले रो को सेकंड कॉलम से, तीसरे वाले रो को सेकंड कॉलम से। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 इंटू -3 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0।
समझ में आ रहा होगा। फिर अगेन से क्या करेंगे, सेकंड वाले रो को सेकंड कॉलम से, यानी कि 3 इंटू -3, ठीक है बच्चों, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, ठीक है, प्लस 5 इंटू 0, ठीक है बच्चों। अगेन क्या करेंगे हम लोग, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, यानी कि 4 इंटू -3, 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, 6 इंटू 0, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हम लोग कवर करेंगे और थर्ड कॉलम हमारा रहेगा, ठीक है। अगेन फर्स्ट वाले रो को थर्ड कॉलम से, सेकंड वाले रो को थर्ड कॉलम से, थर्ड वाले रो को थर्ड कॉलम से, ठीक है बच्चों। तो देखो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है, समझ में आया है। उसी तरीके से सेकंड वाले रो को थर्ड कॉलम से, यानी कि 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से थर्ड वाले रो को थर्ड वाले कॉलम से, यानी कि 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, ठीक है, प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब जाके देखो फर्दर क्या करेंगे हम लोग, फर्दर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो फर्दर सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों, देखो क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12, ठीक है। सो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, है ना। 3 1 जा 3, 0 होगा 15, ठीक है। 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 4 इंटू 1 4, 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 6 3 जा 18, ठीक है। सो 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे क्या सॉल्व करोगे। अगेन से बच्चों देखो -6 प्लस 6 0 और ये 0, ठीक है, 0 आएगा, ये तो सॉल्व कर ही लोगे आप लोग, है ना। -9 प्लस 8 0, ठीक है। सो -1 आएगा, -12 प्लस 10 यानी कि -2 आएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, आगे क्या आएगा हमारा, 2 इंटू 5 10 प्लस 12 10 प्लस 12 22 और 5 हो जाए 20, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा बच्चों, 42 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 5 3 15 प्लस 4 इंटू 4 16, ठीक है। देखो 5 इंटू 3 कितना आएगा, 15 आएगा, सॉल्व कर ही लोगे ना। 4 4 16, ठीक है, 16 और 5 हो जाए 25, ठीक है। इसे आप लोग बच्चों सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 56 आएगा, ठीक है। ये बेसिक्स है, आप लोग सॉल्व कर लोगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग बच्चों की तरीके से सॉल्व करो, लेकिन सही सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे देखो बच्चों 4 5 20, ठीक है, लिख लो 20 आएगा, प्लस 5 हो जाए 20 आएगा, प्लस 6 हो जाए 30, ठीक है। सिंपल है, 40 प्लस 30 70 आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ तो हमने सॉल्व कर लिया है। ए बी हमारा मैट्रिसेस आ भी गया है, चाहे आप लोग तो यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। सो ए बी मैट्रिसेस जो आएगा हमारा वो भी 3x3 ऑर्डर का आएगा, ठीक है। सो हमारा फाइनल वैल्यू क्या है, 14 0 42 18 -1 56 22 -2 70, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोग का फाइनल वैल्यू आया है, ए बी मैट्रिसेस आया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो बच्चों उसी तरीके से आप लोग बी ए मैट्रिसेस भी मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो उसे कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए एक रूल होता है। रूल क्या कहता है कि देखो ए मैट्रिसेस का हमारे पास ऑर्डर क्या था, 3x3 था, है ना। बी मैट्रिसेस का भी ऑर्डर 3x3 था, इसलिए इतना देखा नहीं जाता है। लेकिन रूल्स ये कहता है बच्चों कि ये जो है हमारा ये और ये हमारे सिमिलर होना चाहिए। अगर सिमिलर होगा तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो हमारा ऐसा दे रखा हो 3x3 दे रखा है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स में मान लो कि 2x3 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, ठीक है। सो ये मस्ट है, ठीक है ना बच्चों। और साथ में जाकर यानी कि ये दोनों सिमिलर होना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, यानी कि ए बी जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होता है, इसका पहला वाला यानी कि 3 और इसका बाद वाला यानी कि 3x3, ठीक है। सो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन होगा तभी आंसर आएगा। बच्चों कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दो मैट्रिक्स दे देते हैं और बोलते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो वहां पे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारा ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखो बच्चों बी इंटू ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे उसे देखते हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है तो इसे इरेज करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इरेज करके आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों बी इंटू ए मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि बी इंटू ए मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। सो पहले हम लोग बी मैट्रिक्स लिख देंगे, यानी कि 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक है बच्चों। नीचे मल्टीप्लाई डाल दो। अब ए मैट्रिक्स लिख लो, ठीक है, यानी कि 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। अब क्या करना है, अगेन से बच्चों वही रूल लगाना जो कि मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। बी ए मैट्रिक्स
क्या आएगा हमारा, मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 ही रहेगा। मल्टीप्लाई होगा कैसे होगा हमारा, वही बच्चों सेकंड और थर्ड कॉलम को हम लोग कवर कर देंगे पहले वाले रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। इतना होने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहला और तीसरे कॉलम को कवर करेंगे, फिर हम लोग पहले रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है। फिर बच्चों हम लोग फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कवर करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट वाले रो को थर्ड कॉलम से, सेकंड वाले रो को थर्ड कॉलम से, फिर जाके बच्चों थर्ड वाले रो को थर्ड कॉलम से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, बी इंटू ए मैट्रिसेस निकालना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया है, आप लोग मल्टीप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और बच्चों आप लोग देखोगे कि ए बी मैट्रिसेस और बी ए मैट्रिसेस दोनों हमारा अलग अलग आएगा, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। सो ये हमारा ए बी बी के इक्वल नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और भी क्वेश्चंस लो अपने हिसाब से अपने बुक से, ठीक है, और सॉल्व करके देखो, ठीक है बच्चों। तो होप से बच्चों आप लोगों को डाउट क्लियर हुआ होगा, अब आपके मन में कोई सा भी डाउट नहीं रह गया है। अगर बच्चों अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आगे फ्यूचर में काफी सारे कमाल की वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना, उन फ्रेंड के साथ शेयर करना जिनको मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिसेस नहीं आता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।